नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जानना चाहते हैं कि इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं, और ये वीडियो जो है ये बिल्कुल यही बता रहा है कि आप इस कोर्स के अंदर बेसिकली कितने डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशंस को सीखने वाले हैं, सारे टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। इसी के बारे में आइए अब आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। तो क्या सीखेंगे आप एडवांस सेक्शन के अंदर? इस अग्रिम सेक्शन के अंदर आप क्या सीखने वाले हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा कार्मिक नंबर्स का। क्या होते हैं कार्मिक नंबर, कैसे इनको फाइंड करें, हर कार्मिक नंबर का मतलब क्या होता है, कैसे डील किया जाए कार्मिक नंबर से, क्रम संख्या का मतलब कैसे उससे साथ उसके साथ जिया जाए, कैसे पता करें, कैसे निपटें, हर चीज की इंफॉर्मेशन डिटेल में करने वाले हैं हम। एरो या योग ऑफ वीकनेस इन लोशो ग्रिड, अगर कोई लोशो ग्रिड में मिसिंग हो जाता है लो या कोई एरो नहीं होता है तो हम जानेंगे कि कैसे हम देख सकते हैं कि वो लोशो ग्रिड जो मिसिंग है उसका क्या मतलब है। उसी तरह से एडवांस एरो होते हैं, कुछ छोटे छोटे एरोज बनते हैं, स्मॉल एरोज बनते हैं, उन एरोज का क्या मतलब होता है वो भी हम जानेंगे इस कोर्स में। कुछ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे कि 1 और 8, और 1 और 8 को क्यों डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन कहा गया है ये भी देखेंगे। 3 और 6 को कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट क्यों कहा गया है। अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे कि जैसे कि 2 और 4, अब ये अपोजिट नंबर्स हो गए। कठिन संख्या संयोजन और विपरीत अंक जो एक दूसरों को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम चैलिडियन नेम न्यूमरोलॉजी, नेम नंबर्स का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है, सोल नंबर क्या होता है, कैसे अपने नाम के ये सारे नंबर्स निकालें और फिर कैसे उससे हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक एक नंबर की क्या इंफॉर्मेशन होती है ये भी हम जानेंगे। क्या क्या उसके बारे में क्या 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 उस नंबर से पता चलता है, बेसिकली ये हम जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेम नंबर्स, नाम संख्याओं के लक्षण। अब हमें पता चल चुका है कि ये हमारा पर्सनैलिटी नंबर है, ये हमारा सोल अर्ज नंबर है, ये हमारा नेम नंबर है। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिक्सिंग दीज न्यू नंबर्स इन लोशो ग्रिड, अब जब हमारे पास ये नंबर आ गए हैं, इन सभी नंबरों को हम लोशो ग्रिड में डालेंगे और देखेंगे कि उसका इंपैक्ट लोशो ग्रिड में क्या पड़ता है। कुछ लकी और अवॉइडेबल कलर्स होते हैं, कुछ भाग्यशाली और अवॉइडेबल रंग होते हैं। यहां पर अनलकी नहीं कहेंगे हम, यहां पे हमने बोला है कि वो अवॉइड कीजिए। जितना हर रंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हर नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बहुत लकी होते हैं और कुछ जस्ट ओके होते हैं। लकी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन जानेंगे, उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार लकी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जानेंगे। बिजनेस करूं या सर्विस करूं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेरे नंबर्स के हिसाब से, डिवाइन नंबर्स जो हैं मुझे क्या बताते हैं कि मैं बिजनेस मेरे लिए अच्छा है या सर्विस, वो भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानेंगे। कॉम्बिनेशन एंड लक फैक्टर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर विद एग्जाम्पल, बहुत ही डिटेल में हम करने वाले हैं कि 81 कॉम्बिनेशंस। अभी तो ये वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो स्मॉल होगा, एक आगे हम एडवांस लेवल का कोर्स, बेसिकली क्या है कि अब छोटे छोटे कोर्सेज निकलेंगे। ये तो एडवांस कोर्स है ही है आपके पास, लेकिन इसके साथ के बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर छोटे छोटे कोर्सेज निकलेंगे, या एक बंडल पूरा प्रोफेशनल लेवल और एडवांस लेवल का मिक्स भी हो जाएगा। वो आप आगे आगे देखते रहेंगे कैसे होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां पे भी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। कॉम्बिनेशन एंड लक फैक्टर, अगर आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 2 है तो आपका भाग्य कितना उदय होगा, और अगर नहीं उदय हो रहा है तो क्यों उदय नहीं हो रहा है, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी, स्वास्थ्य और अंक विज्ञान, अंक शास्त्र और हेल्थ को, किस नंबर को किस अंक से जोड़ा, किस अंक को किस बीमारी के साथ जोड़ा गया है, ये जानेंगे। फिर उसके बाद हर नंबर का एक देवता माना गया है, हम देखेंगे कि कैसे हम उस देवता की, उस डेटी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, कौन सा देवता है एज पर नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, ये जानेंगे। रिपीटेड नंबर्स आते हैं, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया। एक ही नंबर लोशो ग्रिड में मल्टीपल टाइम्स जब आता है तो उसका क्या मतलब होता है। मिसिंग नंबर्स, लोशो ग्रिड में कुछ नंबर्स नहीं होते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड बनाते हैं उसमें कुछ नंबर्स नहीं होते हैं,
जब वो नंबर्स नहीं होते हैं तो हमें क्या बेनिफिट उन नंबर्स का नहीं मिलता है और क्या कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, उसको भी जानेंगे। रेमेडीज इन न्यूमरोलॉजी। अब हमने बहुत रेमेडीज करनी है इस कोर्स के अंदर, कम से कम 3-4 पार्ट में हमने रेमेडीज को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली रेमेडीज है वैदिक रेमेडीज एंड फेंगशुई रेमेडीज। कौन सी फेंगशुई रेमेडीज जो आप कर सकते हैं अपने घर में अगर आपका मिसिंग नंबर है या आप किसी नंबर की ज्यादा स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं, तो क्या वो वैदिक उपचार और फेंगशुई उपचार न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कर सकते हैं, वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे रेमेडीज इन न्यूमरोलॉजी पार्ट 2। कौन सा व्रत रखें, कौन से भगवान की पूजा करें, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज करें अपने नंबर्स के हिसाब से, उपवास, देवता प्रार्थना और सर्वश्रेष्ठ व्यायाम जो है मेरे लिए कौन सा है। रेमेडीज इन न्यूमरोलॉजी पार्ट 3 में हमने दिया है कि कौन सा नंबर्स के हिसाब से अच्छा जेमस्टोन है, कौन सी उंगली में पहने, कौन सा जेमस्टोन यानी कि कौन सा रत्न इस्तेमाल करें, कौन से तालिस्मान, इन्हें यंत्र कहा जाता है, ताबीज कहा जाता है, जो नंबर्स के थ्रू बनते हैं। हर पर्टिकुलर नंबर का एक स्पेशल ताबीज बनता है, तलिस्मान बनता है, यंत्र बनता है, जिसे आप उस नंबर की ज्यादा डिवाइन लेने के लिए अपने पास रख सकते हैं। फिर हम जानेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में भविष्य के रुझान जो हैं वो क्या है, बेसिकली पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। उस पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ में घाटा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को जानेंगे। माइलस्टोन ईयर्स एंड दशा नंबर्स, ओवरटोन नंबर्स कुछ होते हैं, माइलटोन वर्ष होते हैं, उनको जानेंगे। हमारा बैंक अकाउंट, ईमेल, पासवर्ड, सिक्योरिटी नंबर्स हमारे नंबर्स के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, उसको जानेंगे। कुछ पंच लाइन्स है। पंच लाइन्स क्या है, शॉर्ट क्विक वन लाइन एनालिसिस हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ देखी और तुरंत बोल सकते हो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ये प्रॉब्लम होगी। 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ये प्रॉब्लम होगी। पंच लाइन बड़ी सारी डेट ऑफ बर्थ के, हर डेट ऑफ बर्थ का नहीं है बट मोस्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ की हमने पंच लाइन्स बनाई हुई हैं, काफ़ी जगहों से सोर्स की हुई हैं, काफ़ी रिसर्च की हुई हैं और उसके बाद फिर आपको प्रेजेंट की हुई हैं। सो नेम नंबर्स, कंपाउंड नेम नंबर्स का क्या मतलब है, 1 है, 2 है, 3 है। हम कंपाउंड नंबर्स डेट ऑफ बर्थ का भी जानेंगे, अगर इसमें नहीं लिखा तो वो भी आएगा। आप लेक्चर्स इसको तो देख ही रहे हैं, आप साथ में लेक्चर्स के टॉपिक्स भी देख लीजिएगा, अपडेट होता रहेगा। ये वीडियो शायद अपडेट ना हो लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो अपडेट होते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ हर समय जब आप कोर्स लेने वाले हैं तो आप उन टॉपिक्स की लिस्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो अब जरूर अपडेट होते रहेंगे और इससे बहुत ज्यादा ही है। ये कोर्स में तो मैंने बेसिक मेजरली चीजें जो आपको करवाने वाले हैं वो बता दी हैं, लेकिन वो टॉपिक्स जो हैं वो अपडेट होते रहेंगे। देखिए आ गया डेट ऑफ बर्थ कंपाउंड नंबर, जन्म तिथि वाले कंपाउंड नंबर्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये सब आपको पता चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मोटे मोटे टॉपिक दी हैं, लिस्ट बढ़ती रहेगी। जरूर जुड़िए इस कोर्स के साथ, और अगर जुड़ चुके हैं तो बैठ जाइए, अब आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।